प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ी थी कि किस प्रकार हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के शव को देखकर भी धैर्य नहीं खोया एवं जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी कर्तव्य परायणता को आगे रखकर तारामती से शमशान घाट का कर मांगा। आज इसी कहानी को आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। विवश होकर तारामती ने जैसे ही अपनी साड़ी को फाड़ना शुरू किया, विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हो गए। बच्चों, जब हरिश्चंद्र ने तारामती से कर के रूप में साड़ी का कुछ भाग फाड़कर मांगा, तब तारामती विवश हो गई और जैसे ही उसने साड़ी को फाड़ना शुरू किया, विश्वामित्र और अन्य सभी देवता जो उनकी परीक्षा ले रहे थे सभी प्रकट हो गए। बच्चों, आइए अब आगे पढ़ते हैं। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी कि तुम किस हद तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। पुत्र, हम तुम्हारे धैर्य, दानशीलता और सत्यवादिता की बहुत प्रशंसा करते हैं। आइए बच्चों, इस अनुच्छेद को पहले समझते हैं। देवताओं ने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी तो परीक्षा ली जा रही थी कि तुम कितने महान और कितने सत्यनिष्ठ हो। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। बच्चों, अब आते हैं आखिरी अनुच्छेद पर। उन्होंने उनके पुत्र रोहिताक्ष को जीवित कर दिया और उनका पूरा राज्य लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता और दानशीलता के लिए अमर हो गए। उनके विषय में भारतेंदु जी ने लिखा है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत, हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। बच्चों, इस अनुच्छेद को आइए समझते हैं। जब देवताओं ने हरिश्चंद्र से कहा कि तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी, तब हरिश्चंद्र ने ईश्वर से कहा, अगर वाकई में मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण सही है तो कृपया इस स्त्री के पुत्र को, यानी कि हमारी पत्नी के पुत्र को या हमारे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। इतने में ही क्या होता है कि रोहिताक्ष जीवित हो उठता है। ईश्वर का चमत्कार देखिए, ईश्वर ही परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा में हरिश्चंद्र जो हैं सफल हो जाते हैं। अतः ईश्वर की महिमा के कारण रोहिताक्ष जीवित हो उठता है। विश्वामित्र ने भी ईश्वर की अनुमति से हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। बच्चों, हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए हर तरह की परेशानियों को झेला। सत्य की जब भी चर्चा होगी, महाराज हरिश्चंद्र का नाम ज़रूर लिया जाएगा। यही बात ईश्वर ने भी उन पर प्रसन्न होकर कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। बच्चों, अब आइए पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं, जिन्होंने हरिश्चंद्र के बारे में लिखा है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो स्वयं एक महान लेखक, कवि, नाटककार एवं पत्रकार थे, उन्होंने ही हरिश्चंद्र के विषय में यह दोहा लिखा है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत, हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। जिसका अर्थ है, एक बार सूरज, चंद्रमा सभी अपना व्यवहार बदल सकते हैं और संसार का व्यवहार भी बदल सकता है। संसार में लोगों का व्यवहार भी बदल सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र की सत्य विचार के प्रति दृढ़ता का व्रत यह नहीं टूट सकता। अर्थात उनकी सत्य के प्रति निष्ठा आज भी सत्य का प्रतीक बनी हुई है।